बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलियतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन तबका व तदूम बेदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह पाक का इरशाद होता है कि अल्लाह के घर का तवाफ़ करो जो सबसे कदीम है। खाने काबा का तवाफ़ अम्र ताबुदी है और उसके फ़ज़ाइल कुरान और अहादीस से साबित हैं। बहुत से मशाहिर मुहद्दिसीन ने खाने काबा के तवाफ़ से मुतल्लिक़ हदीसें रकम की हैं। ये तो काबा की तवाफ़ की बात हज के अरकान में से है, लेकिन खाने काबा को देखना भी इबादत कहा गया है। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू शेख ने रवायत की है कि अन नज़रो इलल काबा इबादत, काबा को देखना भी इबादत है। मुस्नदुल फिरदौस में इमाम दैलमी ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत की है कि 5 चीज़ें इबादत से है। खम्सुम मिनल इबादा, क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मसाजिद वन नज़र इलल काबा वन नज़र फिल मुसहफ़ वन नज़र इला वजहिल आलिम। ये 5 चीज़ें इबादत में शुमार होती हैं, जिसमें काबा शरीफ को देखना भी इबादत करार दिया गया है। यहाँ तक के बयान किया गया है कि खाने काबा को देखना खालिस ईमान की निशानी है। इबादत तो है ही, यानी उसको देखना ईमान की निशानी है। जो देखेगा वो ईमान की निशानी उसके अंदर पाई जाएगी। चुनांचे दुर्र मंसूर में इमाम सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक असर को अल अर्ज़क़ी और अल जुंदी के हवाले से नकल किया है। फरमाते हैं अल अखरजल अर्ज़क़ी वल जुंदी अन इब्न अब्बास क़ाला अन नज़र इलल काबा महज़ुल ईमान। आप फरमाते हैं कि खाने काबा को देखना खालिस ईमान की अलामत है। दूसरी रवायत में है मन नज़रा इलल काबा ईमानन व तस्दीक़न खरजा मिनल खताया कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। यानी जिसने काबा मुअज़्ज़मा को ईमान की हालत में तस्दीक़ क़ल्बी के साथ देखा, दीदार किया, तो वो गुनाहों से ऐसे पाक व साफ हो जाता है जैसे गोया कि आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ। अबू साइब मदनी से मरवी है कि जिसने काबा शरीफ को ईमान और तस्दीक के साथ देखा तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते। और इब्ने अबी शैबा और बहक़ी ने हज़रत आता से रवायत की है कि अन नज़रु इलल बैत इबादा, के बैतुल्लाह शरीफ को देखना इबादत है। एक दूसरी रवायत में हज़रत इब्ने अबी शैबा ने रवायत की है ताऊस से कि अन नज़रो इला हाज़ल बैती अफ़ज़लो मिन इबादतिस साइमिद दाइम,
खाने काबा को देखना साइमे शबे जिंदादार और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की इबादत से बेहतर है। गरज ये कि खाने काबा का तवाफ करना ये तो अमरे ताबुदी है ही, रुकने हज है ही, खाने काबा शरीफ को देखने की भी बड़ी फजीलत है। असल में तवाफ कहते किसे हैं? तवाफ का लुग़वी माना क्या है और शरई माना क्या है, इस पे निगाह डालना और इसको मलहूज़े खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। तवाफ का लफ्ज़ी माना घूमना और चक्कर लगाना। लफ्ज़ी माना इसका क्या है? घूमना और चक्कर लगाना। मुफ़रदात राग़िब अस्फ़हानी में है कि लफ्ज़ तवाफ से लफ्ज़ ताइफ माखूज़ है और ताइफ उसे कहते हैं जो लोगों के घरों के आसपास बराए हिफाजत चक्कर लगाता है। क़ाल राग़िबुल अस्फ़हानी फ़ी मुफ़रदातिही मिन्हु ताइफ लमन यदूर हौलल बुयूत हाफिज़ा। कुरान हकीम में भी तवाफ लफ्ज़ी माने में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है युताफ़ु अलैहिम बिकासिम मिन मईन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है युताफ़ु अलैहिम बिकासिम मिन मईन, यानी उन पर तवाफ किया जाएगा प्यालों में वो पानी लेकर जो आंखों के सामने बहता रहे। मजीद जगह इरशाद बारी ताला है यतूफ़ु अलैहिम बिल्दान, यतूफ़ु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून, यानी जो जन्नती होंगे तो उनके पास हमेशा रहने वाले लड़के उनके पास चक्कर लगाएंगे। उनके खादिम और खुद्दाम में ऐसे लड़के होंगे जो हमेशा उनके पास चक्कर लगाते रहेंगे। कुरान मुक़द्दस में तवाफ चक्कर लगाने के माने में लफ्ज़ी माना में इस्तेमाल हुआ है। हदीस शरीफ में भी ये लफ्ज़ी माना में इस्तेमाल हुआ है, हदीस शरीफ में भी। चुनांचे इब्ने माजा में है लक़द ताफ़ा बेआले मुहम्मदिन निसाउन कसीर यशकौना अज़वाजहुन्ना लैसा उलाइका बिख़ियारिकुम, यानी आज रात बहुत सी औरतों ने हमारी बारगाह अक़दस का तवाफ़ किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आज की रात बहुत सी औरतों ने हमारी बारगाह अक़दस का तवाफ़ किया कि अपने शौहरों की शिकायत करती थीं। फरमाते हैं कि वो तुम में के बेहतर लोग नहीं जो औरतों को ईज़ा देते हैं। जो लोग अपनी औरतों को ईज़ा देते हैं वो मुसलमानों में अच्छे लोग नहीं होते। तो यहाँ लक़द ताफ़ा बेआले मुहम्मदिन निसाउन कसीर, ताफ़ा यहाँ घूमने और चक्कर लगाने के माना में। इसी तरीके से सही बुखारी शरीफ में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि आप पे कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था। जंग उहद में आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए और बहुत सा कर्ज छोड़ के चले गए। आपने बारगाह नबूवत में अरीज़ा पेश किया कि हुजूर मेरे वालिद बहुत से कर्ज छोड़ के चले गए हैं, मेरे घर तशरीफ़ ले चलें और कर्ज खा बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप दुआ फरमा दे चल के। सही बुखारी शरीफ में ये रवायत है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए। कर्ज खाहों का तकाजा बहुत ज़्यादा हो रहा था। हदीस शरीफ में है फत्ताफ हज़रत जाबिर से आपने फरमाया कि तुम्हारे यहाँ जितने खजूर हैं उसको ढेर लगा दो। उन्होंने कई किस्म के खजूर थे, किस्म किस्म के खजूरों को ढेर लगा दिया। जो सबसे बड़ा ढेर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
साहबी रसूल फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए फत्ताफा हौला आज़महा बैदरन सलासा मर्रात, जो सबसे ऊंची ढेर थी खजूर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गिर्द चक्कर लगाया, दौरा फरमाया और उसी पे आपने तशरीफ रखा, बैठ गए और कर्ज खाओं से कहा कि जाबिर, जिसके जिसके कर्जे हैं उनके कर्जों के एवज में तुम खजूर देते जाओ। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने सबको खजूर तकसीम कर दिया, सबके कर्ज अदा हो गए। हत्ता अद्दल्लाहु अन वालिदी अमानतहु वसल्लमल्लाहु अल बयादिरा कुल्लाह। अल्लाह पाक ने जिसके जिसके कर्ज थे वो सब अदा कर दिए और सारे ढेर जूं के तू सलामत रहे, बचे रहे, उसमें से कुछ नहीं कम हुआ। तो देखिए इस हदीस शरीफ में भी ताफा का लफ्ज आया है, ताफा हौला आज़महा बैदरन सलासा मर्रात। तो तवाफ यहाँ घूमने और चक्कर लगाने के माना में, लफ्जी माना में इस्तेमाल हुआ। तो ये तवाफ की बात जो अपने लफ्जी माना में इस्तेमाल होता है, कुरान में भी है, हदीस में भी है, लुगत की किताबों में भी है। खाने काबा का जो तवाफ किया जाता है ये शरई तवाफ है। शरीयत में, शरीयत की इस्तिलाह में मखसूस तरीके से हज और उम्रा अदा करने के दौरान काबा मुकद्दसा के 7 चक्कर लगाने और मखसूस दुआ करने को तवाफ कहते हैं। हज और उम्रा के दरमियान काबा मुअज्जमा के 7 चक्कर लगाने और मखसूस दुआ पढ़ने का नाम तवाफ है। और काबा के गिरदा गिर्द जहां तवाफ किया जाता है उसे मताफ कहा जाता है, तवाफ करने की जगह। तो शरीयत की इस्तिलाह में खाने काबा के गिरदा गिर्द 7 चक्कर लगाने हज और उम्रा की नियत से, हज की नियत से या उम्रा की नियत से चक्कर लगाने को तवाफ कहा जाता है। तवाफ के शराइत हैं, तवाफ के अरकान हैं। बेवजू तवाफ जायज़ नहीं है। तवाफ में सतर भी होना चाहिए। उरिया और बरहना तवाफ रसूल करीम ने मना फरमा दिया। हैज नफास वाली औरतों के लिए तवाफ नहीं है। बदन और लिबास की तहाज़त ज़रूरी है, बेवजू तवाफ नहीं होता है। तवाफ में तरतीब की भी शर्त है। हजर अस्वद की तरफ से तवाफ शुरू करेंगे। हजर अस्वद के आयन सामने से इस तरह तवाफ करें कि बायां बाजू काबा की तरफ। ये तवाफ के लवाजिमात में से है। खाने काबा का तवाफ आदम अलैहिस्सलाम ने किया, उनसे पहले फरिश्तों ने किया, और जब आदमियत का वजूद हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक और बिनाए खलील से लेकर आज तक खाने काबा का तवाफ मुसलसल हो रहा है। कोई अगर तवाफ नहीं करता होगा ना तो कम से कम फरिश्ते खाने काबा का तवाफ जरूर कर रहे होते हैं। ये तो खाने काबा की तवाफ की बात रही। रहा औलिया अल्लाह के कबूर और मराकिद का तवाफ है। तो वाज़े मसला ये है, साफ सुथरा मसला ये है कि तकर्रुब और ताज़ीम की नियत से इबादत समझकर किसी मरकद या मकबरा या मज़ार का तवाफ ममनू और हराम है। किसी मज़ार का तवाफ इस नियत से करें कि ये मैं इबादत कर रहा हूं, ये तकर्रुब इलाही का जरिया है, या गायत दर्जा है, मैं इसकी ताज़ीम कर रहा हूं, तो इस नियत से किसी मज़ार, किसी मकबरा, किसी मरकद का तवाफ
शरीयत शरीफ में ममनू है, नाजायज है। तो अलबत्ता अगर किसी वलीउल्लाह के मरकदो मज़ार शरीफ का तवाफ हुसूले बरकत के लिए, याद रहे, हुसूले बरकत की नियत से मज़ार शरीफ के हर चार जानिब से इस्तिफाज़ा हासिल करने के लिए, मज़ार शरीफ के गिरदा गिर्द चक्कर लगाना और तवाफ करना हुसूले बरकत के लिए, हर चार जानिब से फैज़ हासिल करने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए, तो ये बिला शक व शुबहा जायज़ है और मामूलात अहले सुन्नत में शामिल है। एक साहब ने हमसे सवाल किया था कि बरेलवी मसलक के आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने भी तवाफ़ को नाजायज़ लिखा है और उलमाए देवबंद ने भी तवाफ़ को नाजायज़ लिखा है। तो जब बरेली और देवबंद दोनों से तवाफ़ नाजायज़ है तो मकनपुर शरीफ के उलमा, यहाँ के ज़ुहाद, यहाँ के मशाइख़ तरीक़त, यहाँ आने वाले औलिया अल्लाह और ज़ायरीन क्यों तवाफ़ करते हैं? तो मैंने उनके जवाब में बाज़ाब्ता एक फतवे की शक्ल में बाज़ाब्ता एक मुस्तनद और मुस्तहकम तहरीर नोट कर दी है और इस मसले को वाज़े होना भी ज़रूरी है ताकि शकूक व शुबहात के गर्द धुल जाए। फतावा रज़विया जो सिलसिला रज़विया के इमाम आला हज़रत सिलसिला रज़विया के मुजद्दिद आज़म मौलाना अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी के फतावा का मजमुआ है। पहले ये सिर्फ 12 जिल्दों में ये मजमुआ शाये किया गया था, लेकिन लोगों ने इसमें तखरीज और तर्जमे में इजाफा करके इसको अब 30 जिल्दों में शाये किया है। तो जो ये तखरीज और तर्जमे के साथ जो 30 जिल्दें शाये की गई हैं, इसके 22वीं जिल्द में आला हज़रत फाजिल बरेलवी खुद फरमाते हैं, और भी जो लोग ये कहते हैं कि आला हज़रत ने नाजायज़ लिखा, उनके लिए मैं खुसूसियत के साथ ये हवाला पेश कर रहा हूँ। आला हज़रत लिखते हैं कि बिलजुमला अगर तवाफ मकसूद भी ज़ात नहीं, इबादत मकसूदा में से नहीं, इबादत मकसूदा समझ के लोग नहीं करते हैं। बिलजुमला अगर तवाफ मकसूद भी ज़ात नहीं, जब तो जवाज ज़ाहिर, जब तो जवाज ज़ाहिर, और अगर मकसूद भी ज़ात है तो सिर्फ फ़र्क़ नियत है, नियतों का फ़र्क है। अगर बनियत ताज़ीम क़ब्र है तो बिला शुबा हराम, ये आला हज़रत लिख रहे हैं, अगर बनियत ताज़ीम क़ब्र है तो बिला शुबा नाजायज़ हराम, और अगर तबर्रुक व इस्तिफाज़ा वगैरह हमा नियात महमूदा से है, तबर्रुक हासिल करने के लिए तवाफ़ कर रहा है, साहिब कब्र से हर चार जानिब से फैज़ हासिल करने की नीयत से तवाफ़ करता है, तो कह रहे फी नफ्सही इसमें कोई हर्ज नहीं। ये आला हज़रत का फतवा है। और ये ठहरा लेना कि इसमें मुसलमान की नीयत तवाफ से ताज़ीम कब्र है, मुसलमान की नीयत तवाफ का मकसद कब्र की ताज़ीम है, ये अपनी तरफ से ऐसा सोच लेना, तो आला हज़रत उस पर सख्त गिरफ्त फरमाते हुए लिखते हैं कि ये तो कल्ब पर हुक्म लगाना है, ये तो दिल पर हुक्म लगाना है, और ये गैब का इद्दा है, और ऐसा करना तो महज हराम है। आपको क्या मालूम कि जो है उसने दिल में किस नियत से जो है किस इरादे से तवाफ किया है, उसके दिल को आपने पढ़ा है। फिर आला हज़रत इसके बाद एक हदीस नोट करते हैं जिसमें रसूल पाक ने एक सहाबी से फरमाया था, क्या तू उसके दिल को पढ़ता है, उसके दिल के अंदर घुसा हुआ है। इस हदीस को कोट करते हैं। तो अगर कोई साहिब कब्र से इस्तिफाज़ा हासिल करने के लिए